सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ, पर शोर शराबा बहुत था आगे पीछे। तो अभी जाके शांति मिली है, तो अब जाके मैं बना रहा हूँ। तो मैं बात किस चीज़ पे, किस मैटर पे बात करने आया हूँ। देखो, आज 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि 5 साल 2 महीने हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटाए हुए। और पर आज भी एंटी नेशनलिस्ट्स आर स्टिल एक्टिव हर जगह पे। मतलब कि एंटी हिंदूज चीज़ें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में। अब जैसे कि इलेक्शन चल रही थी एमएलए की, तो उस इलेक्शन के दौरान जो मतलब कि न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं यहाँ पे, मतलब कि वो करने अपना मतलब सर्वे करने आते हैं यहाँ पे, हर लोगों से सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पे भी आए थे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू में तो ऐसा कोई मतलब कि वो है नहीं, ठीक है। मतलब जम्मू में कोई ऐसा कर नहीं सकता। बट कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे 90 to 95% आबादी है वहाँ पे मुस्लिम्स की। बट हमें उस चीज़ से भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें इस चीज़ से है क्योंकि एंटी हिंदू एक्ट चलाना है, एंटी हिंदू इंटरव्यूज़ देने। पर द थिंग इज़ कि चलो वो दे रहे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी बनाई गई है। मतलब कि 370 तोड़नी थी तब भी वो बहुत बोले थे। एज सच किसी को कोई इतना फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा ये सिर्फ था कि अब जो हमारा मतलब कि पहले ये था 370 जब तक थी, तब तक ये था कि टेम्परेरी बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर पे कोई डिसीजन ले सकती थी। तीन मुद्दों पे डिसीजन ले सकती थी सिर्फ। वो था रक्षा, फिर बाहरी मसले, विदेशी मसले, और दूसरा तीसरा था मतलब तीन, बेसिकली तीन मुद्दे थे जिसकी वजह से ये 370 लगाई थी। जम्मू एंड कश्मीर में जब जब तक अपना संविधान बना नहीं लेते, अपना संविधान नहीं कर लेते, तब तक भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो ऐसा कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं ले सकती सिर्फ इन तीन मुद्दों पे। अगर डिसीजन लेना है तो उनको वहां से, सेंटर से यहाँ पे आना पड़ता था। हमारी जो राज्य सरकार है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो रूलिंग पार्टी है, उससे डिस्कस करना पड़ता था कि इस रूल को हम जम्मू एंड कश्मीर पे लागू करें कि नहीं करें। अगर सहमति है तो लागू होता था, नहीं है तो नहीं होता था। तो 5 अगस्त शायद से, या कितनी भी आगे पीछे हो सकती है तारीख, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब कि वो स्क्रिप्टेड तैयार करके नहीं बोल रहा, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो देख के मेरे को कहीं ना कहीं दुख हुआ। तो ये बनाया गया था, तो जब वो हटी तो हम सीधा इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो गए थे, अंडर इंडियन गवर्नमेंट हो गए थे और अंडर इंडिया आ गए थे। वैसे भी तो हम इंडियन ही थे। हम जम्मू वाली साइड में 100% नेशनलिस्ट थे सब, हर कोई। बट कश्मीर में था थोड़ा सा मुद्दा। और फिर उसके बाद अब मतलब कि इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ये लोग कि मतलब कि हम हिंदू मंदिर नहीं बनने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट शर्म की बात, ये चीज़ मेरे को इस चीज़ की शर्म आई क्योंकि अब जम्मू की कमांड सेंटर के पास है। अगर सेंटर के पास होने के बावजूद इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला गया, इलेक्शन है, जो मर्जी है, जो भी चल रहा है उस चीज़ से हम डिनाई नहीं करते, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एक्शन होना चाहिए। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ बदतमीजी हो रही है, उसके साथ कुछ नहीं मतलब कि किया। फिर एक बीजेपी की वो है, मतलब कैंडिडेट है, कौन सी परिहर नाम है उनका, वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे। परिहर करके नाम है उनका। उनके साथ बदतमीजी हुई पोलिंग बूथ में। इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं चल रहा। फिर वो तो एक पुलिस वाला था जिसने गन लोड करके उनको पीछे भगाया था। अदरवाइज वो तो अटैकिंग पोजीशन में थे। भाई, जिस मर्जी पार्टी के हो, जो मर्जी हो, बट ये है कि सबकी सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। एक्शन लेना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्शंस चल रहे हैं, कंट्रोल ऊपर वाली पार्टी में है। बट चलो, पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। मैं सारी वीडियोस एक साथ लगा दूंगा, देख लो हाल क्या है हमारी, मतलब कि जम्मू कश्मीर के खासकर। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से है? मंदिर बनाने से हाँ, या फिर शराब से? शराब से और उससे मंदिर से। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा कि इन भाई साहब को शराब से दिक्कत है और मंदिर से दिक्कत है। मतलब कि मेरी आइडियोलॉजी ये कहती है कि वंस अ स्निच इज ऑलवेज अ स्निच।
जो सांप है वो सांप ही रहेगा, जिसने एक बार ही डसा है वो डसता रहेगा। उस पर भरोसा करके कोई फ़ायदा ही नहीं, खास करके कश्मीरी मुस्लिम्स पे, जो मेरे को लगता है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी टेररिस्ट आइडियोलॉजी है, जो मतलब कि आतंकवादियों की आइडियोलॉजी है। अब इन महाशय को आगे ये बताएंगे कि ये हिंदुओं के मंदिरों के साथ क्या करना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, ठीक है। ना मुसलमान है तो हमारी आप बहन जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, और क्या? लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से। ये तो कैसा, बात ये कैसा भाई बहन का नाता हुआ? नहीं, हम तो एक बात सुना दीदी, हम तो यार मिसाल तो मुसलमान, हमने अल्लाह को चुमा। हाँ, मैंने ये चीज़ काटी क्यों यहाँ से, आप एक चीज़ देखो, वो इंटरव्यू दे रहा है, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही है, मतलब बीच बीच में वो फंबल कर रहा है, फंबल कर रहा है ना। सपोज अगर यहाँ पे कैमरा ना हो इस बहन के पास हमारी, तो ये क्या क्या बोलेंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये फंबल कर रहा है, फंबल करने का मतलब कि सोच समझ के बोल रहा है, ये कुछ गलत बोलने जा रहा है उसमें ये अटक जा रहा है, रुक जा रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को काबू कर रहा है, अपने इमोशंस, जो ट्रू इमोशंस है, आतंकवादी के इमोशंस हैं, वो दबा के रख रहा है ये। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आगे चलो, आगे बताएंगे ये क्या करेंगे महाशय हमारे मंदिरों के साथ। इनकी जुबानी सुनो, फिर मैं आगे बात करता हूँ कुछ। तो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आकाश भी कैमरे के पीछे से उनको हंसी आ रही है कि मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड आपको स्पीकर। दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ, हमको तो बहुत दिक्कत है। आप तो चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ। मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुपवाड़ा में, श्रीनगर में होता है ना मंदिर, होता है यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए, हमारी 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 मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में, वो ठीक नहीं है। हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम, एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं, अल्लाह की कसम, मैं बोलता हूँ अपनी जबान से। मंदिर जलाएंगे, ये इनकी आइडियोलॉजी है। भगवान की कसम है, मेरे को इससे अकेले अकेले लड़ना है, इससे लड़ना है। मैं एक मंदिर इधर कोई रखो इधर कोई, जो हमारे यहाँ पे, मेरे को इससे लड़ना है बस। इसको मेरे को ये इसको ये कहना है, मतलब मैं भी फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में गालियां हैं भर भर के, पर मैं देना नहीं चाहता क्योंकि हम आतंकवादी नहीं है, हम हिंदू हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को इससे एक बार ही लड़ना है, मेरे को इससे लड़ाओ, मेरे को इससे अकेले अकेले लड़ना है। को मैं मतलब कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे को इससे लड़ना है, और इस आतंकवादी को, साले को छंड छंड के मारूंगा, छंड छंड के, डोगरी में बोल रहा हूँ, छंड छंड के मारूंगा। मैं कसम से हंस रहा हूँ, अंदर से गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ मेरे को, ठीक है। बात ये है, हमारी ज़मीन, ठीक है, हमने खरीदी, मतलब कि हमारे महाराजा ने खरीदी ना, तो जो ज़मीन खरीदता है, जिसने ज़मीन खरीदी, तुम्हारे अगर कोई भी देख रहा, अगर तुम्हारे बाप ने कोई ज़मीन खरीदी, तो तुम्हारे बाप की, और जो आगे उनकी संतान जा रही है, उनकी पीढ़ी जा रही है, वो उन सबकी हुई ना। ये हरामजादा कैसे बोल रहा हमारे आंगन में, हमारी ज़मीन में? इसके बाप ने कौन सी ज़मीन ले ली? शुक्र कर, शुक्र मना, महाराजा गुलाब सिंह जी ने तुम्हें यहाँ पे रहने दिया, शुक्र मनाओ। 85 लाख का कश्मीर खरीदा है महाराजा गुलाब सिंह जी ने, शुक्र मनाओ, तुम्हें उन्होंने यहाँ पे रहने दिया, ठीक है। 1947 में भी तुम्हें रहने दिया, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 में जब आर्मी आई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आर्मी लगाई थी, तैनात करी थी जम्मू एंड कश्मीर में, शुक्र करो तुम्हें तब भी वहां पे रहने दिया, तुम्हें यहां से नहीं निकाला। तो एक भाईचारे की मिसाल लेके चले वो, ठीक है। ये कह रहे हैं मंदिर जला देंगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हें दिमाग इधर खोपड़ी में इतना गुस्सा, मेरे को इससे लड़ना है। ये जलाएगा, 2 सिंगल पसली हमारा मंदिर जलाएगा। इस हर हर महादेव के गुस्से में नारे लगे ना, बम बम बोले हुआ ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां उल्टा भागेंगी, इतना याद रखना मेरी बात को, ठीक है। ये मंदिर जलाएंगे, 2 कोड़ी के इंसान, साले आतंकवादी, हमारा मंदिर जलाएंगे, मंदिर जला देंगे। कहाँ से पैदा हुए तुम? तुम्हारे पूर्वज कौन हैं? मुसलमान की
औलाद, तुम्हारे पूर्वज कौन है, पीछे जाके इसको एनालाइज करना। तू मुसलमान मुसलमान, तू बना मुसलमान, और कोई है ही नहीं। मेरे को मतलब कि ऐसा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। कश्मीर के मुसलमान पर विश्वास करना यार, सभी आ जाते हैं उसमें, जो अच्छे हैं वो भी इस पे फिर इंक्लूड होते हैं। इन इन जैसे चूतियों की वजह से कोई मुसलमान पे भरोसा नहीं करता। मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं लगाई बीच में, मैं ज़्यादातर अपना भाषण इसलिए दिया क्योंकि अब वीडियो लगा रहा हूँ मैं। देखो मेरे को गुस्सा, एग्रेशन एग्रेशन ऐसे 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 ना, खून मेरे को लग रहा है यहाँ से ना ऐसे फटके, दिमाग ऐसे यहाँ से फटके ऐसे खून की नदी बहेगी। क्यों? क्योंकि इतना गुस्सा भर रहा मेरे अंदर। ठीक है फिर।